हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और दोस्तों बहुत दोस्तों की ये क्वेरीज थी कि सर गेट का, CSI नेट का और मोर ओवर IIT JEE का पेपर होने वाला है लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी सेशन में, तो आप क्वेश्चन करवा देते प्रीवियस ईयर का तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रिलेशंस की। रिलेशन कितने होते हैं, काउंटिंग नंबर पे हम लोग बातें करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं। साथियों, अगर आप लोग देखेंगे ट्रेंड तो CSI नेट में, गेट में और IIT JEE तक में साथियों, मोरओवर JEM में साथियों एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो मैं उसको थोड़ा सा साथियों आपको मैं एक बार बता देता हूँ। डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़ें। साथियों, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है और एक सेट में n एलिमेंट है, तो साथियों नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट A to B क्या होता है, अगर आपको पता है 2 to the पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B में साथियों हमारे पास mn एलिमेंट्स है, तो 2 पे पावर mn हमारा ये बन जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A to B। और साथियों, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट n है एक सेट में और आपको पता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना, तो नंबर ऑफ़ A क्रॉस A के पास टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर हो गया। तो इसके केस में साथियों जब A और B बोथ आर सिमिलर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिकम्स 2 to the पावर n इंटू n, दैट इज़ 2 to the पावर n स्क्वायर। साथियों, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है पर्सनली साथियों, JEE और CSI नेट और गेट के स्टूडेंट्स को, कि ये जितने भी ट्रिक्स हैं वो आप एक जगह पे लिख लें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज थी कि सर आप PDF बना के शॉर्ट्स के नोट्स को डालते तो अच्छा रहता है। अगर दोस्तों अगर जाएंगे आप लोग चैनल पे तो वहाँ पे अराउंड 400 से 500 शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। दोस्तों इतना का PDF बनाना ठीक नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और चलिए साथियों, एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन साथियों 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास एक सेट में अगर 2 एलिमेंट है साथियों, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा 2 पे पावर 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज़ 2 पे पावर 2 बिकम्स 4 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है कि पर्टिकुलर सेट में साथियों जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर हमारे रिलेशन में अगर उसके हर एक के डबलेट मिलेंगे साथियों, तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए साथियों इतना हम लोग डिटेल्स पे नहीं जाते हैं, कार्डिनलिटी पे चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ द रिलेशन। इट कैन बी रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इस सब से आप लोग साथियों परिचित होंगे, तो इस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का। एक बात ज़रूर याद रखें कि जितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है साथियों उतना ही इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, तो इसलिए ये सेम फार्मूला लिखा गया है। और साथियों टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो 2 to the पावर सिग्मा n होता है, और सिग्मा n आपको पता है दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड दैट इज़ नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये चाहे तो साथियों CSI नेट में कई बार मल्टीपल टाइम आया है साथियों क्वेश्चन, JEM में, गेट में, JEE तक में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि ये एक ओवरऑल अच्छा पैकेज रहेगा शॉर्ट्स का, तो डेफिनेटली साथियों हेल्प करेगा आपको। और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो साथियों, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कहीं पे किसी चीज़ को लेके कंसर्न है, तो आप लोग अपना कमेंट रखना और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना अच्छा करवा सकता हूँ करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन 3 to the पावर सिग्मा n माइनस 1 हो जाता है, और नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन साथियों 3 to the पावर सिग्मा n माइनस 1 इंटू 2 पे पावर n। ये दोनों साथियों CSI नेट में 2 बार क्वेश्चन आया था, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। और साथियों टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है साथियों, इक्विवेलेंस रिलेशन लाइक जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव बोथ हो, तीनों होल्ड करेगा तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। और बेसिकली साथियों अगर हमारे सेट में n एलिमेंट है तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो निकालते हैं वो पार्टीशन ऑफ n होता है। और साथियों पार्टीशन ऑफ n पे हमने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना रखा है कि 1 के पार्टीशन कितने होंगे, 2 के कितने होंगे, 3 के कितने होंगे, ये 7 या 8 तक मैंने बताया था। एक बार ज़रूर आप
स्विच करके ज़रूर देख लें कि हाउ टू फाइंड द पार्टीशन ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। साथियों ये जेई के बच्चों के लिए पर्सनल 1-2 बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखा है। इफ़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए इज व्हाट, 2 पे पावर n स्क्वायर। तो साथियों इसको ज़रूर याद रख लीजिए, ये मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों के बेटर अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। और ये कुछ है नहीं, आपको पता है कि दिस इज़ अ बाइनरी सेट। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन है क्या? बेसिकली दिस इज़ अ फंक्शन रनिंग ओवर ए क्रॉस ए टू ए, और ए के पास साथियों अगर हमारे पास n एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये आप पुट करेंगे। मेरे मन से मैंने ये गलत लिखा है, ये अगर याद हो तो इसमें अगर हमारे पास साथियों इसमें n एलिमेंट है तो ये हमारा n टू द पावर n क्रॉस n बनेगा, दैट इज n टू द पावर n स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला है। अगर 2 रहेगा इस साइड में, 2 रहेगा तो 2 इंटू 2 पे पावर कितना बन जाएगा, 2 इंटू ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 2 जा 4, इस टाइप से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। 2 मत लिखिएगा, यहाँ पे n लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन बनेगा तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, फंक्शन गोइंग फ्रॉम x टू y। और साथियों जो नंबर ऑफ फंक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। इसके थ्रू आप यहाँ से अगर डिसाइड करेंगे बाइनरी ऑपरेशन बीइंग अ फंक्शन, तो ये हो जाएगा इस पे पावर a क्रॉस a बन जाएगा, और a कंटेंस n एलिमेंट्स, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, 2 वाला नहीं लगाना है, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। ये मैंने रिलेशन पे बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने में, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जम के मेहनत कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी कुछ कंसर्न है तो डेफिनेटली आप लोग बताना, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ अच्छे और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर फील कर पाएंगे इस चीज़ को लेके। और साथियों अगर है तो ये मैं एक चीज़ लिख रखा था ये पार्टीशन के बारे में, तो ये देख लीजिए, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन। साथियों ये जो चीज़ है बेल नंबर हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, और ये नंबर ऑफ सेट के पास n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन इज गिवन बाय द पार्टीशन ऑफ n। जिनकी अच्छी समझ होगी CSI नेट के प्रति साथियों, और अच्छे टच में होंगे, उनको ये बातें सारी चीज़ मेमोराइज हो जाएगा। इफ़ अ सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स देन पार्टीशन कंटेंट्स एग्जैक्टली 1 वाले में भी 1 ही रहता है, 2 वाले में 2 बन जाता है, एक 1 + 1 और एक 2, ठीक है साथियों। तो इस तरह से मैंने ये करने की कोशिश करा है। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर और जम के मेहनत करते रहें।